बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। बाबुल बिर्रि वस्सलाह वस्सिला। बाबुल बिर्रि वस्सिला। अल फस्लुल अव्वलु। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती क़ाल उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल अबूका वफ़ी रिवायतिन क़ाल उम्मका सुम्मा उम्मका सुम्मा उम्मका सुम्मा अबाका सुम्मा अदनाका अदनाका मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मुहतरम हज़रात, आज सोमवार का दिन है और इस मस्जिद अज़ीमिया पर हर सोमवार को बाद नमाज इशा मिशकात शरीफ का दर्स होता है, जो बहुत मशहूर हदीस की किताब है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे मुल्कों में जहाँ कहीं भी मदारिस हैं, वहाँ ये ज़रूर पढ़ाई जाती है। इस किताब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। हर तालिब इल्म और हर आलिम इस किताब को ज़रूर पढ़ता है। इसकी बाकायदा क्लास होती है और तमाम अकाबिरीन, तमाम औलिया अल्लाह इस किताब के पढ़ने पढ़ाने का मामूल रखते हैं और ये बड़ी मशहूर किताब है। इस मस्जिद पर भी इस किताब का दर्स और उसका सिलसिला शुरू किया गया है। आप हजरात बहुत ही मुबारक हैं कि हफ्ते में एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपके फ़रमान को दर्स और सबक के तौर पर आप हजरात सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ख़ुद महसूस करेंगे और इसकी बरकत से बहुत सारी खूबियाँ इस मस्जिद के अंदर, यहाँ के मुसल्लियों के अंदर और इस महल्ले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से बेहतर दुनिया के किसी नबी, किसी इंसान और किसी बुज़ुर्ग की दुआ नहीं हो सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती, कि अल्लाह ताला उन लोगों को खुशो खुर्रम रखे, खुश खुश रखे जो मेरी बात को सुने और फिर उसको याद रखें, उसको महफूज करें, उसकी हिफाजत करें और फिर दूसरों को भी वो बातें बतलाएं। तो हदीस के पढ़ने वाले, हदीस के पढ़ाने वाले, हदीस को सुनने वाले और हदीस को सुनाने वाले, इन सब के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को खुशो खुर्रम रखेगा।
बहरहाल आज आपके सामने इस किताब की जो हदीस पढ़ी गई है उसका बाब और चैप्टर है बाबुल बिर्र वस्सिला। इसका मतलब होता है नेकी, एहसान और सिला रहमी का बाब। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के साथ, वालिदैन औलाद के साथ, औलाद अपनी वालिदैन के साथ, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किस तरीके से पेश आए, क्या रवैया इख्तियार करे, उसका क्या बिहेवियर हो, ये तमाम बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के मुकम्मल बातें बतला दी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिन मकसद के लिए, जिन मकासद के लिए भेजा था, उसमें से एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि आप लोगों को अखलाक की तालीम दें कि इंसान का क्या अखलाक होना चाहिए, उसके खुद अपने आमाल कैसे होने चाहिए और दूसरों के साथ उसके अमल, उसका कैरेक्टर, उसका किरदार, उसकी भेंट मुलाकात किस तर्ज से और किस खूबी के साथ होनी चाहिए। नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर इसको बयान कर दिया है। हर लाइन की बात, हर लाइन के अखलाक और आदाब आपने अपनी 63 साल की ज़िंदगी में क़यामत तक आने वाले हम इंसानों के लिए आपने बयान फरमा दी है और उलमाए कराम ने हदीस की इन किताबों के अंदर उसको महफूज कर लिया है। ज़रूरत हमको पढ़ने की, पढ़ाने की, सुनने और सुनाने की है ताकि हम उस आसमानी अखलाक पर और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए आदाब और तालीमात के मुताबिक खुद अपने अमल को अच्छा बनाएं, दूसरों के साथ अच्छाई से पेश आएँ और जब हमारा अखलाक अच्छा होगा तो दूसरे लोग भी हमारे साथ अच्छे अखलाक से पेश आएंगे। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, ये बहुत मशहूर ये मसल है और ये बहुत हकीकत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो इंसान जैसा अखलाक खुद बनाएगा उसके साथ वैसे ही अखलाक से पेश आया जाएगा। जो इंसान मीठी बोल बोलता है और बहुत ही आदाब की रियायत करता है तो खुद उसके अपने और गैर सब उसका अदब व एहतराम करते हैं। ये इंसानी फितरत है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इन्हीं एहसान और सिला रहमी और एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने आपको भेजा था। आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझको अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया है। अखलाक एक दूसरे के साथ जो हम मामला करते हैं उसी का नाम अखलाक है। कैसे बात करनी है, कैसे कोई मामला करना है, कोई हमारे साथ बुराई से पेश आए तो उसे हम कैसे पेश आएँ, ये तमाम बातों का नाम अखलाक है, जिसको अंग्रेज़ी में बिहेवियर कहते हैं। ये बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसको मुकम्मल करने के लिए आया हूँ। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं उम्दा से उम्दा जो अखलाक हो सकता है उसको मैं मुकम्मल करने आया हूँ। तो आपने वो तमाम बातें बयान की हैं। ये जो बाब, ये जो चैप्टर शुरू किया गया है बाबुल बिर्र वस्सिला, इसमें इन्हीं चीज़ों का बयान आएगा। सबसे पहली हदीस अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, यानी इस हदीस को बयान करने वाले
जो अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, उनका नाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सबसे ज़्यादा हदीस इन्होंने बयान की है। आप लोगों ने बहुत मरतबा सुना होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1.25 लाख सहाबा में से सबसे ज़्यादा 5000 से कुछ ज़ायद हदीसें इन्होंने बयान की है। इनसे ज़्यादा किसी सहाबी ने हदीस बयान नहीं की है। इनका नाम है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने फरमाया, क़ाल रजुलन या रसूल अल्लाह, कि एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, मेरी अपनी ज़िंदगी में कौन शख्स ऐसा है जो मेरे हुस्न अखलाक का सबसे ज़्यादा हकदार है, जिसके साथ मैं सबसे अच्छे से पेश आऊँ? कौन है वो ज़ात? क़ाला उम्मुका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनको बताया, उनका जवाब दिया। आपने कहा उम्मुका, आपकी वालिदा, आपकी माँ, आपकी अम्मा। हर ज़ुबान में उसका तर्जुमा हम लोग अम्मा कहते हैं, माँ उर्दू में कहा जाता है, तो अरबी में उम्मुका कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी ने उन सहाबा, जो जिस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, आपने उनको जवाब दिया। आपने उनके वास्ते से पूरी उम्मत को, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए आपने ये जवाब दिया है। बहुत एहसान है उस सहाबी का जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल कर दिया। उनके ज़रिए से पूरी इंसानियत को ये पता चला कि इंसान का सबसे ज़्यादा हकदार, सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतर सलूक करने वाली जो ज़ात है वो माँ है। पूरी रूए ज़मीन पर कोई इंसान माँ से ज़्यादा अखलाक का हकदार नहीं है। अच्छे से जिनके साथ पेश आया जाएगा उसमें सबसे ज़्यादा हकदार इसकी माँ है। आगे देखिए, क़ाल सुम्मा मन, उस शख्स ने फिर सवाल किया, फिर इसके बाद कौन है? आपने फरमाया सुम्मा उम्मुका, आपने कहा कि तुम्हारी वालिदा। दूसरी मर्तबा भी सवाल किया तो आपने यही कहा कि तुम्हारी वालिदा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार हैं, तो उनके साथ सबसे ज़्यादा अच्छाई से पेश आओ। क़ाल सुम्मा मन, उस सहाबी ने तीसरी मर्तबा पूछा कि फिर उनके बाद कौन है? क़ाल उम्मुका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा भी कहा कि तुम्हारी वालिदा, तुम्हारी माँ। 3 मर्तबा आपने वालिदा का हक को बताया। सुम्मा क़ाल सुम्मा मन, फिर उस शख्स ने चौथी मर्तबा सवाल किया, कहा कि इसके बाद कौन है? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल अबू का, आपने इरशाद फरमाया कि फिर तुम्हारे वालिद हैं, तुम्हारे अब्बा हैं, तुम्हारे बाप हैं। ये है पहली हदीस जिसमें एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुस्न सलूक का सवाल किया कि मैं अपनी ज़िंदगी में कौन शख्स ऐसा है जिससे मैं सबसे ज़्यादा अच्छाई से, गुड बिहेवियर, सबसे बेहतर से बेहतर तरीके से पेश आऊँ, उनका हक मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हो, कौन ऐसे ही ज़ात है? तो आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि वो तुम्हारी वालिदा है, और चौथी मरतबा में आपने फरमाया कि तुम्हारे वालिद हैं, तुम्हारे अब्बा हैं। इससे वालिदा की अहमियत और बाप की अहमियत
यानी वालिदैन की अहमियत समझ में आती है कि इंसान की ज़िंदगी में उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा हक़ है किसी का, तो वो उसके वालिदैन का है, और उसमें भी सबसे ऊपर दर्जा उसकी माँ का है। ये बगैर बताए भी आदमी जानता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता करके और ताकीद पैदा कर दी है और एहतमाम से इसको बयान कर दिया है। वरना हर इंसान से जिससे भी आप पूछेंगे वो सबसे पहले अपने माँ बाप का नाम लेगा, चाहे वो उनके साथ जैसा भी सलूक करता हो, लेकिन उसका दिल सबसे पहले जिसका नाम लेगा, उसके दिल में जिस लोगों की सबसे पहले तस्वीर नज़र आएगी, वो आंख बंद करेगा तो सबसे पहले जो चेहरा उसको नज़र आएगा वो उसके वालिदैन का होगा, और उसमें भी सबसे पहले उसकी माँ, उसकी वालिदा। ये इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा उसने सलूक के हकदार लोग यही लोग हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, कि अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला कर दिया है, अल्लाह ताला का ये जजमेंट है, ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश और पूजा और इबादत नहीं की जाएगी। पूजा के लायक, परस्तिश के लायक और पूजे जाने के लायक, इबादत के लायक जो हस्ती, जो ज़ात और जो ताकत है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है। सबसे ज़्यादा, सबसे पहला हक़ इंसान पर अल्लाह ताला का है, और वो हक़ है अल्लाह की इबादत। उसके बाद अल्लाह ताला ने जिन लोगों के हक़ को बयान किया, उसमें अम्बिया इकराम के बाद वालिदैन है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह के हक़ के बाद अल्लाह का हक़ जब भी बोला जाएगा तो उसमें रसूल का हक़ भी शामिल होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने रसूल के वास्ते से हम लोगों को दीन दिया है, ईमान दिया है और तमाम नेमतें दी हैं। हिदायत का रास्ता हम लोगों को रसूल के वास्ते से मिला है। तो जब भी अल्लाह का हक़ बोला जाएगा तो उसमें रसूल का हक़ ऑटोमेटिक खुद ब खुद शामिल होगा। तो ये जहन में रखिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने सबसे पहले वालिदैन के हक़ को बयान किया है, और अल्लाह ने फ़ैसला किया है कि इंसान अपने वालिदैन के साथ अच्छे से रहे, बेहतरीन सलूक उनके साथ करे, गुड बिहेवियर उनके साथ, अच्छे बिहेवियर, अच्छे अखलाक से पेश आए। ये कुरान की आयत है, कुरान का फ़ैसला है। और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा बयान कर दिया कि 3 दर्जा वालिदा का ऊंचा है, हर हुकूक से ऊपर है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में बयान फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। हम सब नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहते हैं और बच रहे हैं, और पूरी ज़िंदगी इसी में हम लोग कुर्बान करना चाहते हैं। हमसे पहले बाप दादों ने यही चाहा, वही हसरत लेकर वो दुनिया से गए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक लोग यही इरादा रखेंगे कि किसी तरह हम जन्नत में चले जाएं, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। तो अल्लाह ताला ने वो जन्नत दुनिया में जिस इंसान से जोड़ी है, उसमें सबसे आगे वालिदा हैं, माँ हैं, कि उनके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी है। यानी जन्नत में माँ के कदम में झुके बगैर कोई आदमी जा नहीं सकता है। जन्नत में जाना है तो माँ के कदमों में पड़े रहना पड़ेगा, यानी उनके आगे सर झुकाए रहना पड़ेगा, उनकी इताअत के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, उनकी कड़वी और कसैली को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनकी बात के मानने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। तब जा कर के तुम जन्नत में दाखिल हो सकते हो, उसके बगैर जन्नत मिल नहीं सकती है। ये है अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा जो माँ का हक़ बयान किया, तो मुहद्दिसीन और हमारे सलफ़े सालिहीन और अहले इल्म हजरात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौलो अमल की हिकमत बयान की है कि अल्लाह और उसके रसूल का कोई कलाम, कोई बात हिकमत से खाली नहीं होती है। 3 मरतबा है जो आपने माँ का हक़ बयान किया है, तो इस वजह से कि माँ ने 3 मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, 3 मराहिल से, 3 बड़ी बड़ी परेशानी से माँ गुजरी है, तब जाकर हम लोग पैदा हुए हैं, तब जाकर के हम इंसान इस ज़मीन व आसमान की दुनिया में हम लोग ज़ाहिर हुए हैं, और हम आज अपने हाथ पाँव के हैं, और हम आज अपना खुद का फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। सबसे पहली 9 महीने की मशक्क़त कि माँ ने अपने बच्चे को, हर इंसान अपनी माँ के पेट में 9 महीने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीना अपनी माँ के पेट में वो रहा है। 9 महीने तक माँ ने अपने बच्चे को का बोझ बर्दाश्त किया है, और उससे वो थकावट की तकलीफ़ में मुब्तला रही है। दूसरी मशक्क़त विलादत के वक्त कि 9 महीने की थकावट, मशक्क़त, परेशानी के बाद जब विलादत का, पैदाइश का वक्त आया, तो वो वक्त तो जान जाने का वक्त था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा, जिनसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, अल्लाह ने उनके बगैर बाप की सिर्फ माँ से पैदा किया है। सूरह मरियम पूरी एक सूरह है, उसमें उनकी विलादत का अल्लाह ने पूरा तस्करा किया है। जब उनकी विलादत का वक्त आया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकला वकुन तो नसियम मनसिया, कि काश मैं इससे पहले भूली भुलाई होती, यानी काश इससे पहले मुझे मौत आ जाती। पैदाइश की तकलीफ़, इतनी शदीद तकलीफ़ बयान से बाहर है। कोई अल्फाज दुनिया में अभी आज तक ऐसे नहीं बने हैं जो उस तकलीफ़ को अच्छी तरह से बयान कर सकें। वो सिर्फ माँ जानती है, और हम और आप कभी ज़िंदगी में नहीं जान सकते हैं। तो वो सिर्फ मौत ही से उसकी ताबीर की जा सकती है। समझ जाइए कि वो एक नई ज़िंदगी है माँ के लिए। इतनी मशक्क़त से हम लोग पैदा हुए हैं, माँ ने इतनी तकलीफ़ झेली है, तो ये दूसरी तकलीफ़ थी। और फिर पैदा होने के बाद ऐसा नहीं है कि माँ ने अपनी गोद से उठाकर फेंक दिया, अपने सीने से हटा दिया, बल्कि पूरे 2 साल तक अपने सीने से लगाए रखा। जब भी बच्चे ने रोना शुरू किया, और जब भी उसकी करवट बदली, फ़ौरन माँ के सीने में तकलीफ़ महसूस हुई कि मेरा बच्चा बेचैन है, और फ़ौरन उसको अपने सीने से लगाकर उसको सुकून और राहत पहुँचाई। 2 साल तक माँ ने उसको दूध जैसी अजीम परवरिश और नेमत से उसको पाला है। ये कोई मामूली बात नहीं है। दूध पिलाने में बदन की कुव्वत और ताकत लगती है, और माँ के बाल झड़ जाते हैं, और उसके बदन की हड्डी का जो गूदा है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये तमाम अपने गोया की वो दूध ने, खून माँ ने पिलाकर बड़ा किया है। इतनी मशक्क़त, चाहे जैसी भी हालत हो, हर हाल में अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाने की मशक्क़त बर्दाश्त की है। तो एक 9 महीने की तक कोख में रखने की मशक्क़त, फिर विलादत की मशक्क़त, और फिर तीसरी दूध पिलाने की मशक्क़त। ये तो 3 भारी भारी चीज़ें हैं। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा माँ का हक़ बयान किया, और चौथी मरतबा बाप के हक़ को बयान किया कि फिर इंसान का सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का हक़दार उसके बाप हैं। बाप के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान फरमाया कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। और आपने दूसरी हदीस में बयान फरमाया कि बाप, वालिद
वालिद की खुशी में अल्लाह की खुशी है और वालिद की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। माँ के बारे में कहा कि उनके कदमों के नीचे जन्नत है और बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा। तो जब तक इन दोनों के से हम अच्छा सलूक नहीं करेंगे, ना जन्नत के पास पहुंच सकते हैं और ना जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। बहुत दुनिया की बातें इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी हैं। अगर उसको बयान किया जाए तो वक्त तंग पड़ जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला ने जो आदाब बयान किए हैं उसमें से जो एक बात बयान की है वो कितनी हैरत अंगेज़ है। अल्लाह ने बयान फरमाया कि वालिदैन तुम में से कोई एक या दोनों अगर बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए और कोई आदमी उनको पाए तो उनको उफ उफ तक ना कहे। वला तनहर होमा वला तकुल्लहुमा उफ वला तनहर होमा, कि उनको झिड़को भी मत, क्योंकि बुढ़ापे का आलम और जब वालिदैन बड़े हो जाते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, बूढ़े होने लगते हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया है कि जब इंसान बूढ़ा होता है तो उस पैदाइश में उलट जाता है, यानी उसकी तबीयत, उसका मिजाज बच्चों जैसा हो जाता है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, जिसकी उम्र हम ज़्यादा करते हैं, जो बूढ़ा होता है, जो बुढ़ापे की उम्र को पहुंचता है, वो अपने मिजाज, अपनी तबीयत में उलट जाता है, यानी उसका मिजाज बचपन वाला हो जाता है। इसीलिए मसल मशहूर है कि बचपन में बचपन की आदत पड़ जाती है, यानी उनके मिजाज में बच्चों जैसी नज़ाकत और ज़िद और उनकी यदि तबीयत पैदा हो जाती है तो वो बहुत जल्दी किसी बात से नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी कोई बात मनवाने लगते हैं और उनकी तबीयत में बहुत जल्दी किसी को जल्दबाजी पैदा हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने अदब सिखलाया कि वला तनहर होमा, जब उनकी ये हालत पेश हो जाए तो उनको झिड़कना मत, और आम हालत में भी उनसे अदब से बात करना, उनको झिड़कना मत। वला तकुल्लहुमा उफ, और उनसे उफ भी ना करना। उफ का मतलब होता है कि वो जब कोई हुक्म दे तो इंसान उस पर नाक और पेशानी सिकोड़ने लगे। इंसान की फितरत में है, जब उसकी तबीयत के ख़िलाफ़ कोई बात होगी, चाहे कोई भी हो, उस वक्त इंसान के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। हर शख्स की नाक और भौं सिकुड़ेगी, लेकिन उस वक्त बर्दाश्त करना है, उसको ज़ब्त करना है और जितना हो सके उसमें अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करना है। और इस ये फरमाबरदारी की भी एक हद है। अल्लाह ताला ने एक उसूल बनाया है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की मासियत और नाफरमानी और अल्लाह का हुक्म जिन बातों से टूटे उसमें किसी की इताअत नहीं की जाएगी, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे उसमें वालिदैन ही क्यों ना हो। क्या मतलब हुआ इसका? यानी अगर कोई दुनिया का आदमी एक दूसरे आदमी को ऐसी बात का हुक्म दे जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है उसके ख़िलाफ़ हो, वो जायज़ ना हो, वो शरीयत में हराम काम हो, नाजायज़ हो, हराम हो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ हो, तो उसमें उसकी बात नहीं मानी जाएगी, उसमें अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी जाएगी। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, उनके वालिदैन काफिर थे, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाप दादे के दीन पर वापस लाना चाहते थे। वो इस्लाम से राज़ी नहीं थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया, तो आपने कहा कि वालिदैन की इताअत इसमें नहीं की जाएगी, इसके अलावा आप दुनिया के जितने काम हैं, जितने भी अखलाक हैं, जितने भी मामलात हैं, तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओ, उनके साथ अच्छे से अच्छे सलूक से पेश आओ। इसके अलावा अल्लाह की नाफरमानी में उनकी इताअत नहीं की जाएगी।
तो जो भी वालिदैन अपने औलाद को किसी नाजायज़ बात पर मजबूर करें तो औलाद पर उसकी इताअत वाजिब नहीं है और वहाँ उसकी मुखालफत करना शरई हुक्म है। इसमें कोई बेअदबी की बात नहीं है। हाँ, उसमें उनका फिर भी लिहाज किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उनसे लड़ा नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर औलाद अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी से पेश आए और बेअदबी से पेश आए और हराम तरीके से पेश आए तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनके साथ अच्छे से अच्छे तरीके से पेश आए और उसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करे। एक दूसरे के साथ जितना हम लोग नरमी से और समझाने बुझाने से पेश आएंगे, हमारी ज़िंदगी आपस में खुशगवार होगी, गलतफहमियाँ दूर होगी। वालिदैन अपने दिल में कुछ बात लिए हों और औलाद अपने दिल में कुछ लिए हो और एक दूसरे से इजहार ना करें, ये बदगुमानी है। और इससे बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ला तज्तनिबू इज्तनिबू मिनज़्ज़न इन्न बाज़-ज़न्न इस्म, कि बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, गलत ख्याल से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि बाज़ गुमान बाज़ ख्याल गुनाह होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो समझ रहे हैं वही सही हो, वालिदैन जो समझ रहे हैं वही सही हो, औलाद जो समझ रही हो वही सही हो। जब तक उसका इजहार नहीं किया जाएगा और ये कहे कि हम तो ये समझ रहे थे कि ऐसा है और वो कहे हम ये समझ रहे थे, तो इसमें आपस में रस्साकशी रहती है और ना इत्तेफाकी रहती है, गलत फहमी रहती है, जिससे परिवार के अंदर फूट पड़ती है। तो इन सब बातों से हम लोगों को परहेज़ करना चाहिए। तो आज की हदीस में जो बात बयान की गई कि हुस्ने सलूक और अच्छे अखलाक का जो सबसे ज़्यादा हकदार हमारी ज़िंदगी में जो लोग हैं, उनमें माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। हम लोगों के लिए माँ सबसे ज़्यादा हकदार है हमारे अखलाक की, हमारे अच्छे किरदार की, और उसके बाद वालिद का दर्जा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को, तमाम मुसलमान लोग, मर्द औरतों को, ख़ास तौर से हम नौजवानों को वालिदैन की पूरी तरह इताअत, उनका अदब और उनकी इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हद से हद तक उनका पूरा का पूरा पासो लिहाज करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम।